नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा बलौदा बाज़ार छत्तीसगढ़ से वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आज मैं उपस्थित हूँ बलौदा बाज़ार के जामा मस्जिद हजरत उमर सुन्नी जामा मस्जिद के पास, जहाँ मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तो आइए वक्फ बोर्ड बिल के बारे में उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम सर? ये अब्दुल हैदर, यहाँ पे बलौदा बाज़ार में हूँ। बलौदा बाज़ार का यहाँ का पूर्व मुतवल्ली अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ। तो आप वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या जानते हैं? बिल के बारे में जानने का मसला अगर ये है कि बिल है क्या, तो वो ये है कि वो सिर्फ हम लोग को दूसरी नागरिक बनाने का एक प्रयास षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने संविधान में बहुमत का जो अपना इशारा है, बहुमत होने का जो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी करके बिल लाई। तो इस बिल में साफ साफ ये है कि जो हमारे मजहब, जो हमारे वक्फ के कानून हैं, जो इस्लामी कानून है, जो हिंदुस्तान का कानून है, उसके खिलाफ ये बिल संसद में पास किया गया है। तो ये बिल वैसे भी निंदनीय बिल है और इसके लिए हम लोग मुस्लिम समुदाय हर तरीके से विरोध करेगी, जो कानूनी तरीका है। आपकी नज़र में वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या है? वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रमुख समस्या ये है कि जो शासन है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो कभी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा प्रयास नहीं करते। कानून ये लाना था कि जो वक्फ बोर्ड के 70,000 एकड़ ज़मीन या 70,000 ज़मीन जो पूरे शासकीय कार्यालय ने वक्फ की ज़मीन को अपने कब्जे में करके वहाँ कार्यालय खोला है हिंदुस्तान के विभिन्न में 70,000 एकड़ की ज़मीन को, उस ज़मीन को पहले उस वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, शासन का कार्यालय, इसलिए गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ये कानून लाया। अब इस कानून के आने से कि जितने गवर्नमेंट के कार्यालय वक्फ संपत्ति पर संचालित हो रहे थे, वो वक्फ से हट के गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएंगे। हालांकि ये जो वक्फ बोर्ड के जितनी भी ज़मीन है, ये भी शासकीय ज़मीन है, राजपत्र में प्रकाशित होती है और उसमें साफ लिखाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता के लिए यह बिल कितना जरूरी है? एक रत्ती भी जरूरी नहीं है। पारदर्शिता पहले से थी, पारदर्शिता अपनाया नहीं जा रहा था, पारदर्शिता में काम नहीं किया जा रहा था, उसमें कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती थी। किसी प्रकार की वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए शासन, प्रशासन, न्यायपालिका ने कभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसका फैसला नहीं किया। सालों से प्रकरण निलंबित है। मेरे शहर का मैं जानता हूँ कि किराएदार हैं यहाँ पे, सामने की दुकान 15,000 किराया है और वक्फ संपत्ति की जो दुकान है 2,500 है। हम लोग इसके किराया को बाजार मूल्य में कलेक्टर दर में करने के लिए 2 साल से परेशान हैं, हमको कोई सहयोग नहीं मिलता। वक्फ बिल के लागू होने से आम जनता को कुछ राहत मिलेगा क्या? आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगा। मुसलमानों की बर्बादी के लिए कानून लाया गया है। हमारी इस संपत्ति से हम लोग का डेवलपमेंट होता था। जहां अच्छे लोग होते थे, वो अच्छे लोग जाके इससे गरीब, विधवा, बेसहारा, निर्धन बच्चों को सहयोग की राशि देते थे, सहयोग करते थे, मकान देते थे, ज़मीन देते, तो वो वक्फ संपत्ति के आय से होता था। यदि आपको इस बिल में कोई सुझाव जोड़ना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब सुझाव जोड़ने का तो वक्त चलेगी, अब तो संघर्ष का वक्त है। हम लोग तो इस बिल को लागू होने ही नहीं देंगे, लेकिन चूंकि संसद में पास हो गया है, भारतीय कानून नागरिक है, जहां तक विरोध करने का अधिकार वहां करेंगे। अभी हमारे समाज के बहुत जिम्मेदार लोगों ने रीट याचिका लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण आ गया है। हमको भारत के संविधान के अंतर्गत रह के जितनी लड़ाई हो सकती इस कानून को बदलने के लिए करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अब ये हो सकता है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा अभी आपने कैसे इन लोगों की प्रतिक्रिया आई है आपके सामने, तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।